लगे कोई सरदार आ गया है। उसने कहा मैं सरदार नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं। उसने कहा तुम्हारा चेहरा नौकरों वाला है नहीं। कहा गया था तो नौकर था, आया हूं तो मुस्तफा का गुलाम बन के आया हूं। पता चला मुस्तफा के गुलाम नौकर नहीं होते, कायनात के सरदार बन जाया। अल्लामा रूमी ने फरमाया मुस्तफा दस्ते मुबारक पर रुखश। हजूर ने जब उसके रुख पे अपना दस्ते मुबारक फेरा, यूसुफे शुद्ध दर जमालो दर कमाल, हजूर ने उसे जाहिरन बातिनन यूसुफ का हुस्न अता फरमाया। अब यहाँ कोई सोचे समझ में नहीं आता तो भाई मौजज़ा होते ही वो है जो समझ में आए ना, और मौजज़े का फैज़ करामत है। मौजज़े का जिस तरह नबी आए तो लोगों को कायल करने के लिए अल्लाह ने मौजज़ात दिए, कुरान भरा पड़ा है नबियों के मौजज़ों से। या अल्लाह ये बड़े बड़े अशदहे लेके आए हैं, फरमाया मूसा ये असा तुम फेंको देखो सबको खा जाए। नबी के हाथ में डंडा है, नीचे जाता है तो साम बन जाता है। ये मौजज़ा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी है, यदे बैज़ा अता फरमाया, अब दुआ करते हैं बीमारों को शिफाएं हो जाती हैं। इसी तरह हजूर के हाथ में भी मौजज़े अल्लाह पाक ने अता फरमाया। पर मौजज़ा होता ही खिरके आदत है, और जब वली आए उस वक्त जिन लोगों को कायल करना था अल्लाह ने मौजज़े की खैरात करामत अता फरमाया। अल्लाह ताला ने मौजज़े की खैरात करामत अता फरमाया। मौला कायनात वली है, हजरत अली वली है, बल्कि वली घर है। वो वली नहीं जो अली के दर पे नहीं जाता, उसे वलायत नहीं मिलती जो मौला का। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मैंने पढ़ा है, बड़ी जल्दी आप ज़बूर पढ़ लिया करते थे, चुटकी में पढ़ लिया करते थे, बड़ी जल्दी पढ़ ली। हुज़ूर ने फरमाया अली तू क्या चाहता है या रसूल अल्लाह, मुझे भी ये करामत चाहिए। फरमाया जा, तेरा एक पाँव एक रकाब में होगा, दूसरा दूसरे में जाने से पहले तू कुरान तिलावत कर लिया करेगा। ये करामतें अंबिया के फयूज़ो बरक़ात है। हाज़रीन मोहतरम, तो रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। कायनात वालों तहक़ीक़ अलबत्ता बेशक मैंने बड़ा एहसान किया, मैंने तुझे अपना महबूब अता फरमाया, मैंने तुझे अपना महबूब अता। और जब एहसान हो तो रब का दिया हुआ कानून है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। फरमाया एहसान का बदला एहसान है, याद का बदला याद है। हम एहसान का बदला नहीं देते, हम मुस्तफा के आमद का शुक्रिया अदा करते हैं, हजूर की आमद का शुक्रिया अदा करते हैं। फरमाया इस बात फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, ये महबूब आयतें पढ़ता है और तुझे सुथरा करता है। युज़क्कीहिम तज़किया है नफ्स, पाकीज़गी, अंदरूनी पाकीज़गी। और उसका मकाम पता है कि हजरत बहलूल के मुतल्लिक़ मैंने पढ़ा है। हजरत बहलूल दाना, वक्त के हाकिम ने कुछ खाना भेजा, अंदर की पाकीज़गी क्या हुआ करती है, अंदर की पाकीज़गी। वक्त के हाकिम ने खाना भेजा कि जाओ बहलूल को दे के आओ, हजरत बहलूल के मुरीदों को खिलाओ जाके। तो हजरत बहलूल ने फरमाया किसने भेजा है? बहुत सारी गाड़ियों पे वो खाना जो था लादा हुआ था। तो आपने फरमाया ये किसने भेजना? का वक्त के हाकिम ने फरमाया बाहर मेरे कुत्ते खड़े हैं उन्हें डाल दो, बाहर मेरे कुत्ते खड़े हैं उन्हें डाल दो। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं? हाकिम ने उसका, हजरत बहलूल ने कहा आहिस्ता बोलो, अगर कुत्तों ने सुन लिया ना शायद वो भी ना खाए, अगर कुत्तों ने सुन लिया तो शायद वो भी ना खाएं। अगर कुत्ते की बात करूं तो साहबे का कुत्ता जो था उसने कहा मुझे साथ ले चलो, मैं शोर नहीं मचाऊंगा। ताजदार कड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसने अर्ज़ की ना मैं भौंका, ना मैं टोंका, ना मैं शोर मचावा, शायद निस्बत पाका लोका मैं भी बख्शिया जाऊं। और बरोज़े क़यामत वो कुत्ता जो है ना बलम बाऊरा की शक्ल में जन्नत में जाए। बलम बाऊरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्ताख था। तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें पाक किया है। बोलिए हुज़ूर ने हमें पाक किया है। किस बात से? शिर्क से पाक किया। मेरे आका ने सबसे पहले हमें शिर्क से पाक किया है। हजूर आए, झूठे खुदाओं के बने हुए बुत रब ने तोड़ दिए,
बल्कि हजरत अब्दुल मुत्तलब ने जो हजूर का मीलाद पढ़ा है, करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों से और नबी तस्वीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजूर अलैहिस्सलाम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह के पास बैठे हैं, मिलाद वाली रात है। फरमाते हैं देखते देखते मैंने देखा बैतुल्लाह आमिना की हुजरा की तरफ झुक रहा है, आमिना के हुजरे की तरफ झुक रहा है। अब्दुल मुत्तलब फिर फरमाया वो झुक भी रहा था, कुछ कह भी रहा था, कुछ कह भी रहा था। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक, काबे की दीवारों में से आवाजें आने शुरू हो गईं, कायनात वालों वो नबी आया है जो मुझे बुतों से पाक कर देगा, जो मुझे बुतों से पाक कर देगा। गोया काबा भी ऐलान कर रहा है ये मुस्तफा कायनात का वालियो मुख्तार बन के आया। इसीलिए तो हम भी महफिल सजाते हैं, हजूर की आमद का तज़किरा करते हैं और कायनात वालों को कहते हैं आओ तुम भी कहो कि हजूर का मिलाद बयान करो और मिलके कहो पैक करे दिल रुबाब के आया रूह अर्ज़ो समा के आया, रूह अर्ज़ो समा सब रसूले खुदा के आए, हबीबे खुदा मिलके कह ले सब रसूले खुदा के आए, ये हबीबे। बड़े नबी आए, बड़े रसूल आए। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने एहसान किया है कि ईसा को भेजा है, मूसा को भेजा है, जनाब दाऊद को भेजा है। फरमाया मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, एहसान किया है अपना महबूब तुझे अता फरमाया। तज़किया है नफ्स हजूर ने अता फरमाया, अंदर की पाकीज़गी, हजूर ने शिरक को खत्म किया। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने कायनात में होने वाली तमाम बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंका। हजूर ने फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, जो हजूर ने आयतें तिलावत की हैं उन आयतों ने हमें बताया है कि माँ बाप का मकाम क्या, उन आयात ने हमें बताया है कि भाई भाई के रिश्ते की फजीलत क्या है, बाप और बेटी के रिश्ते का तकद्दुस क्या है, मियाँ और बीवी का रिश्ता कैसा होता है। ये तमाम आयात मुस्तफा के तसद्दुक से मिली हैं, तभी तो हम हजूर की आमद का शुक्रिया अदा करते। कमली वाले हम इंसान थे, इंसानियत नहीं थी, आपने हमें मकाम इंसानियत अता फरमाया। जी वकार हाज़रीन मोहतरम, अब हजूर ने जो तज़किया नफ्स अता फरमाया, मैं बात को समेटूंगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने तो ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से पर्दा फरमा दिया, अब तज़किया नफ्स कौन करेगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम मौलाना शाह अहमद रज़ा खान ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है आलम अरवाह में मुस्तफ़ा नबुव्वत की तस्दीक करते थे, मौलाए कायनात वलायत की तस्दीक करते थे। आलम अरवाह में हजूर नबुव्वत की तस्दीक करते थे, मौला कायनात विलायत की तस्दीक करते थे। फरमाया युज़क्की हिम, अब तज़किया नफ्स औलिया अल्लाह अता करेंगे, अल्लाह के वली अता करेंगे। और किस तरह आपने तज़किया नफ्स आगे चला, मौला कायनात ख्वाजा हसन बसरी, फिर हजूर एक सिलसिला है, ये जो हम शजरा तरीकत पढ़ते हैं वो हम अपने शेख से होते 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 हजूर की बारगाह में जाते हैं, ये इसी तरह वहां से तज़किया नफ्स चलता हुआ आया। तो वक्त आ गया हजूर गौसुल आलमीन हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आपका वक्त जो था, मैंने आज जुम्मतुल मुबारक में भी हजूर गौसे पाक के हवाला से ही गुफ्तगू की। तो मैं एक तरफ हजूर की सीरत रखता, एक तरफ हजूर गौसे पाक की सीरत रखता। जब हजूर दुनिया में आए तो कायनात में शिर्क बहुत ज्यादा था, जब हजूर गौसे पाक दुनिया में आए तो कायनात में बुराई बहुत,
बगदाद में बुराई बहुत ज्यादा थी। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, झूठे पीरों का बड़ा डेरा था जो अमल की बात अमल की तरफ जाते ही नहीं है, जिनको शरीयत से चिढ़ है, ऐसे पीर बड़े थे। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, रमजान का महीना था। कौन सा महीना था? तो रमजान के महीने में हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहरी के वक्त दूध पीते, अफ्तारी के वक्त दूध पीते, सारा दिन रोजा रखते, सारा दिन। ये गीलान में बात मशहूर हो गई थी। रुयत हलाल तो अब की बात है, और उस वक्त रुयत हलाल नहीं थी। तो लोगों ने कहा कि हजरत अबू साले मूसा जग्गी दोस्त हजूर गौसे पाक के वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह, उनके घर जाओ, अगर अब्दुल कादर ने फजर के बाद दूध पिया है तो ईद कर लो, नहीं पिया तो रोजा रखो। गौसे आजम मुत्तकी हर आन में छोड़ा माँ का दूध भी रमजान। और फिर हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन पैदा हुए, उस दिन गीलान में 1100 बच्चे पैदा हुए। कितने? हजूर की विलादत पे भी अल्लाह ताला ने बच्चे तकसीम किए, हजूर गौसे पाक की विलादत पे भी बच्चे तकसीम किए। हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह हाजी साहब फरमा रहे थे कि 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये आपकी करामत भी है और इस्तकामत है, हकीकत में ये आपकी इस्तकामत है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाहिल नहीं थे, आप हाफिज थे। और हाफिज कैसे थे? जब आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको मदरसे में भेजा तो आप अपने उस्ताद के सामने जाके बैठे, तो उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ालल मलऊ वअलमू यअतज़िरूना हत्ता के क़द अफ़लह अल मोमिनून तक गौसे पाक ने 18 सिपारे तलावत कर दिए। उस्ताद जी हैरान हो गए, पुत्र मुझे पढ़ाने आया है कि पढ़ने आया है? अर्ज की नहीं जी 18 ही याद है। कैसे याद किया? फरमाया मेरी माँ है ना, वो कुरान की हाफिजा है। अब हसनैन की सीरत पढ़ो ना, तो सैयदा ज़हरा हसनैन को नाश्ता देती थी तो 9 सिपारों की तिलावत हो जाया करती थी। तो गौसे पाक ने फरमाया मेरी माँ भी ना 18 सिपारे पढ़ती रही, मैं सुनता रहा, मुझे याद हो गया। हजूर गौसे पाक का ये मकाम है, ये फजीलत है आपकी। और जो आप एक रात में कुरान पाक तिलावत किया करते हैं। हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने पूछा कि आपको रब्बे कायनात ने ये मकाम मर्तबा कैसे अता फरमाया है? आपने फरमाया इल्म की वजह से। इस वजह से, इल्म की वजह से। हालांकि आप माँ की गोद से वली हैं, जो आते ही रोजा रखता है वो वली है तो रोजा रखता है, मगर आपने उलूम ज़ाहिर का इनकार नहीं किया। आपने उलूम ज़ाहिर पढ़ा और 13 सब्जेक्ट थे जो आप अपने मदरसे में बैठ के पढ़ाया करते थे। 13 मज़मून, 13 किस्म के उलूम। और आप एक दिन बैठे थे, असर का वक्त था, इमाम अल-अंबिया आ गए। हजूर ने फरमाया अब्दुल कादिर खत्ताब क्यों नहीं करते? अर्ज की आका मैं अजमी हूँ, ये सारे अरबी हैं। फरमाया मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। हजूर गौसे पाक ने मुंह खोला। इमाम अल-अंबिया सरवरे कायनात ने 7 दफा अपना लुआबे दहन हजूर गौसे पाक के दहन मुबारक में उंडेला। आप फरमाते हैं मेरे नाना गए तो दादा आ गए, हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजह करीम आ गए। फरमाया अब्दुल कादिर खत्ताब किया करो। हजूर में अजमी, ये अरबी। फरमाया मुंह खोलो। मौला कायनात ने 6 दफा अपने लुआबे दाहन से हजूर गौसे पाक को सरफराज फरमाया। आप फरमाते मैंने आलिम ख्वाब में अर्ज की, नाना आए थे, उन्होंने 7 दफा अदा किया, आप आए आपने 6 दफा। फरमाया वो नबी, मैं अली, मैं बराबरी नहीं कर सकता, मैं बराबरी। और फिर आप वाज फरमाया करते थे, जो डाकू, उचक्के, जानी, शराबी आपका वाज सुन के अल्लाह के वली बन जाया, अल्लाह के
आखिरी बात आपके हवाला से, अगर कोई सोचे कैसे हो जाता है तो उसका अकल के साथ कोई तल्लक नहीं, क्योंकि ये आपकी करामतें हैं, ये आपकी करामतें हैं। तो आप जब नमाज पढ़ा करते थे ना, तो उस वक्त जो आप लिबास पहनते थे उस वक्त उसकी कीमत 40,000 दिरहम थी। 40, हमने दफ्तर जाना हो तो बड़े अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, बड़ी तैयारी करके जाते हैं। ईद का मौका हो, मेहमान कहीं जाना हो या कहीं से मेहमान आ रहे हो, तैयार होते हैं। जब मस्जिद में जाएं, जब नमाज के लिए जाएं, तो उस वक्त भी खूब तैयारी करनी चाहिए, खूब तैयारी, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जाए। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त जब आप नमाज की हालत में हाज़िर होने के अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए तैयार होते थे, तो जो आप लिबास पहनते थे उस वक्त उसकी कीमत 40,000 दिरहम थी। अब कोई यहाँ के गौस पाक अल्लाह को वली थे, तो उनको इतनी दौलत की क्या जरूरत थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो कुत्ते थे ना, उनके गले में सोने के जंजीर हुआ करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया के मुतल्लिक़ ऐसी बेशुमार चीजें हैं। हाज़रीन मोहतरम, इसकी कुछ वजूहात होती हैं, वह मैं अर्ज करने लगा हूँ। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला इतना महंगा लिबास पहन के नमाज पढ़ते, तो एक चोर आया, कहने लगा बड़ा भाई अमीर पीर है, इसके ना कपड़े चुराते हैं, इसके कपड़े चुराते हैं। तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त तहज्जुद के वक्त आप तहज्जुद के लिए हाज़िर होते, आपने कपड़े पहने हुए थे, तो वो चोर कहने लगा अब तो पकड़ा जाऊंगा। वो मस्जिद की सफ़ों में अपने आप को लपेट के ना तो बैठ गया, लेट गया, तो कहने लगा अभी फजर होगी तो मैं चला जाऊंगा, अभी अगर मैंने शोर डाला मचाया तो पकड़ा जाऊंगा। इधर हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फजर की नमाज पढ़ के फारग हुए थे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए। फरमाया अब्दुल कादिर फलां इलाके के लिए कुतुब चाहिए। फरमाया वो सफ़ों में छुपा हुआ है, फलां इलाके में कुतुब चाहिए। अब कुतुब किसे कहते हैं ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी। हाज़रीन मोहतरम, तो आपने फरमाया वो सफ़ों में छुपा हुआ है। तो हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने आए हुए चोर को कुतुब बना दिया। आया था चोरी करने, कुतुब। हुज़ूर गौस पाक का पहला कारनामा ये है, आपने बचपन में 10 साल की उम्र है जब आपने चोरों के पूरे ग्रोह को वली बनाया। माँ ने कहा बेटा, आपने एक दिन अपनी माँ से अर्ज की अम्मा जी मैं जाता हूँ, मुझे आवाज आती है अल्लाह का वली आ रहा है, मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ आवाज आती है इलैया या मुबारक को, मैं सोने लगता हूँ मुझे आवाज आती है, तुझे सोने के लिए पैदा नहीं किया, मैं अगर कहीं खेलने जाता हूँ तो आवाज आती है, तुझे खेलने के लिए पैदा नहीं। आज मैं बैल के पीछे पीछे जा रहा था, जानवर के पीछे, मुझे देख के कहने लगा अब्दुल कादिर माली हादा खुलिक़्तु, तुझे किस लिए पैदा किया गया। तो फिर मैं उस बैल से आया, अपने घर की छत पे चढ़ा, अल्लाह ने सारे हिजाबात उठाए, लोग तवाफ कर रहे थे, मैं घर में बैठा देख रहा था। माँ ने सीने से लगाया, फरमाया बेटा ये तो फिर बड़ी बात है। अच्छा माँ जी ने ये नहीं कहा लगी लगाई फैक्ट्री मिल गई, बेटा जाओ सजादा नशीन बन जाओ, बैत करो, नजराने लिया करो, तेरा अब्बा भी वली है, तेरी अम्मा भी वली है, बड़े वली लोग हैं, हम जाओ बैठो सजादा नशीन बन जाओ। माँ ने जब ये बातें सुनी, माँ ने सीने से लगाया, फरमाया बेटा तूने घर बैठे बैतुल्ला देखा, जी अम्मा, तूने घर बैठे तवाफ करते, जी अम्मा, तूने घर बैठे फरिश्तों की आवाजें सुनी, जी अम्मा, तू घर बैठे जो है अल्लाह पाक के फयूज़ो बरकत दी, जी अम्मा। फरमाया बेटा मेरे सीने से लग, अब पढ़ने जा, अब पढ़ने जा। अम्मा जी पढ़ने जाऊं। हुजूर गौस पाक की वालदा ने ये स्टैंप लगा दी कि अल्लाह का वली जाहिल नहीं होता, अल्लाह का वली। और कुर्बान जाए हुजूर गौसे पाक पे, आप पढ़ने जाके आपने मजीद स्टैंप लगा दी कि मैं अली से वलायत लेके मैं सबको वलायत दूंगा, मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ, जो मुझे मानने वाला होगा वो जाहिल नहीं होगा। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, किसी पढ़े लिखे पीर के हाथ में आपने हाथ दिया हुआ है। हाज़रीन मोहतरम तवज्जो फरमाएं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की वालिदा ने घर से निकलते हुए फरमाया बेटा झूठ नहीं बोलना, क्यों ज़क्कीहिम, हुजूर ने पाक किया है, तज़किया है नफ्स, झूठ अंदर की गंदगी है, झूठ अंदर की गंदगी है। आज कारोबारी लोगों से कहना झूठ ना बोलना, यार गुजारा ही नहीं होता। हुजूर से पाक रज़ियल्लाहु अन्हु वालिदा ने फरमाया झूठ नहीं बोलना। आप जा रहे थे, वो वाकया आपने सुना हुआ है, वो डाकू आए, उन्होंने कहा बेटा तेरे पास क्या है, आपने फरमाया मेरे पास 40 रुपए, मेरे पास। उसने तलाशी ली, कुछ ना निकला, कहने लगा झूठ बोलते हो। आपने फरमाया खबरदार, जो चाहे कह ले, मुझे झूठा ना कहना,
मुझे झूठा। उसने कहा फिर बता तेरा माल कहाँ है। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया ये देखो मेरी माँ ने मेरी कमीज की आस्तीन में सिंगा हुआ है। आपने खोल के 40 दिरहम दिए। वो चोर था, बेहया नहीं था। 5 वक्त का नमाजी हो, बेहया हो तो उसकी नमाजों से कोई फायदा नहीं देगी। चोर हो, बेहया ना हो, बेहया नहीं था। उसने पकड़ा, अपने सरदार के पास ले गया। तो सरदार ने कहा ये बच्चे को क्यों लेके हो? उसने कहा जी अजीब मामला है, हमने सबको लूटा, सबका सामान वाजे था, हमने ले लिया, इस बच्चे की तलाशी ली, इसके पास से कुछ नहीं निकला। हमने पूछा तेरे पास क्या है? कहने लगा मेरे पास 40 दिनार है, माँ ने गुदड़ी में सी के दिए हुए। हमने फिर तलाशी ली, उसने फिर खुद खोल के दिए। वो सरदार भी बाहया था। सरदार भी ने कहा बेटा ये क्या किया? उसने कहा मैंने इसलिए किया कि मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोल, मेरी माँ ने कहा था झूठ। अब मैं यहाँ ये अर्ज करूं कि माँ की एक नसीहत पे अमल करने वाला गौस बन गया। माँ की यतलू अलैहिम आयातिही कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू, मुस्तफा ने आयत पढ़ी, हुजूर गौस पाक ने अमल किया। माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, ये आयत मुस्तफा ने पढ़ी थी कि वालिदैन की इज्जत करने वाला मुस्तजाबुद दावत हो जाया करता है। गौस ने अमल किया तो गौसुल आलमीन। तज़किया नफ्स मिला। हाज़रीन मोहतरम, बातें लंबी होती चली जा रही हैं। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर गौसे पाक की बात सुन के वो डाकुओं का सरदार कहने लगा माल वापस करो। उन्होंने कहा बड़ी मेहनत से लिया है। उन्होंने कहा मेहनत तो अब शुरू हो। सारा माल वापस किया। कहने लगे हमें भी अपने साथ ले लो। हुजूर गौसे पाक ने, मैंने आज बयान किया तो मैंने कहा जब तक उसने माल वापस नहीं किया था हुजूर गौस पाक ने उसकी तरफ देखा नहीं था। जब देखा तो मकामे वलायत अता फरमा। वो सारे चोर अल्लाह के वली बन गए। इसीलिए तो हम अर्ज करते हैं हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मेरा मुरीद मशरक में हो, मैं मगरब में हूँ, अल्लाह ने बिइज़्निल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ये ताकत अल्लाह की दी हुई है। किसकी दी हुई है? अल्लाह की दी हुई है। हजरत फरूक आजम मदीना में बैठ के ईरान में अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो अल्लाह के फजल से ये ताकत हुजूर गौसे पाक को मिली। आपने फरमाया मेरा मुरीद मशरक में हो, मैं मगरब में हो, वो खुलूसी दिल से मुझे सदा लगाए तो मैं उसकी मदद को आता हूँ। इसीलिए तो हम कहते हैं सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह की बारगाह में इल्तजा है अल्लाह के दो आलम इस बज़्म को, इस एहतमाम को, इंतजाम इंसराम को अपनी बारगाह में दर्जाते कबूलियत यकीनन अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला हम सब का बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। और